गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ, आज करवा चौथ है। देर शाम महिलाएं मेहंदी लगवाने में व्यस्त रही। महिलाएं बाज़ारों में जमकर की खरीदारी, सजे रहे बाजार। करवा चौथ आज 8:30 बजे दिखेगा चांद, कथा 8 बजे पढ़ियो। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर को ग्रहों के बेहद दुर्लभ योग बने हैं। वह महिलाओं की मांगें पूरी करने के लिए बाजारों ने खास तैयारी की है। चांद को देखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। वहीं चांद इस बार अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे और शशि योग बना रहा है। इसी के साथ मंगल, बुध और सूर्य तुला राशि में हैं। सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो वहीं मंगल और सूर्य मिलकर मंगल आदित्य योग बना रहे हैं। शनि भी 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यश बना रहे हैं। इसी के साथ इस दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इतने सारे दुर्लभ योग के कारण इस बार का करवा चौथ खास हो गया है। इन सभी शुभ संयोगों के बीच राशियों के जातकों की किस्मत चमकने वाली है। इसी खुशी को डबल करने के लिए बाजारों में खास तैयारी की गई है। राशियों के जातकों के प्रेम संबंधों में 4 चांद लगने वाले हैं, तो वहीं इनके लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। ग्रहों के शुभ संयोग से उनकी आर्थिक तंगी दूर होने वाली है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा इसी राशि में होंगे और शशि राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी और जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। पंडित प्रवीण शास्त्री ने बताया कि आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और पार्टनर की सलाह से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और इस बीच जीवन साथी के साथ सामंजस्य और बढ़ेगा। व्यापार में आपको बेहतर मुनाफा हासिल होगा और निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय काफ़ी शुभ फल देने वाला है। कारोबार में वृद्धि होगी और नौकरी में अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। सभी वांछित कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि व्रत 1 नवंबर के दिन रखा जाएगा। इस दिन कार्तिक संकष्टी चतुर्थी होती है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस बार करवा चौथ पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर इन शुभ योग में पूजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय पंचांग के अनुसार 1 नवंबर चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। साथ ही चंद्रमा इस दिन शाम में 4:12 तक अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। इस दिन दोपहर में 2:07 से शिव योग भी रहेगा। इस बार करवा चौथ पर इन शुभ योग में पूजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 8 से 9:18 तक अमृत चौगड़िया में व्रत करें। इसके बाद 10:41 से लेकर 12:04 तक शुभ चौगड़िया में पूजा करना शुभ रहेगा। शाम के समय 4:13 से शाम में 5:36 तक लाभ चौगड़िया में पूजा करना लाभप्रद होगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 1 नवंबर 2023 बुधवार करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात में 8:30 पर होगा। अब आइए पढ़ लेते हैं करवा चौथ की कुछ अनोखी कहानियाँ। वो अनूठी करवा चौथ, जब साथ मनाई करवा चौथ। मेरी पहली करवा चौथ की बात है। व्रत से 1 दिन पहले बाजार से वापस आते समय मेरा और सासू माँ का एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन सुबह होश आया, तब अस्पताल के वार्ड में थी और पास के बेड पर ही माँ भर्ती थी। भगवान की दया से उन्हें कोई चोट नहीं आई। वो आँख मूंदे करवा चौथ की कहानी कह रही थी। चूँकि मेरे ससुराल में ये प्रथा है कि सूरज उगने से पहले सास बहू को व्रत कथा सुनाती है, फिर सरगी खाकर व्रत शुरू होता है। दोपहर में पियर से शगुन आता है और रात को चांद को देखकर व्रत पूरा होता है। कहानी पूरी होते ही मैंने माँ से कहा मुझे भूख लगी है, तो डॉक्टर से पूछकर नर्स ने मुझे सेब खिलाया, पर उसे खाते ही जोर की खांसी आई और मेरे पेट पर लगाए टाँके खुल गए। खून बहने के कारण मैं फिर से बेहोश हो गई। दोबारा होश आया तब खिड़की से चांद दिख रहा था। माँ को छुट्टी मिल गई थी। पास बैठे पतिदेव से बोली, मेरा कितना मन था व्रत रखने का, तो किया तो है तुमने व्रत, पूरी रस्मों के साथ। सुबह माँ से कहानी सुनी, सरगी खाई, दिन में शगुन में मिला, अपने दोनों भाइयों का खून पिया।
और अब चांद को देखकर मेरा खून पियोगी। उन्होंने नर्स की तरफ इशारा किया जिसके हाथ में ड्रिप थी। वो भी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। तो ऐसी थी मेरी अनजानी रस्मों वाली पहली करवा चौथ। साथ की बात और है रंजन जादव। ससुराल में मेरा पहला करवा चौथ व्रत आया। हम महाराष्ट्रियन परिवार से होने के कारण मेरी माँ संकष्टी चतुर्थी करती थी। हम चारों बहनें भी चतुर्थी का व्रत करती हैं। शादी के बाद मैं इंदौर आई। यहाँ मेरी सहेलियाँ करवा चौथ करती, मेहंदी श्रृंगार कर पकवान बनाकर चौथ का त्यौहार मनाती। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगा। वह 30-35 साल पहले की यादें अभी भी ताज़ा हैं। उस समय जब संयुक्त परिवार में रहते थे, सास ससुर का साथ हर काम में होता था और उनके प्यार और सराहना के साथ त्यौहार व्रत धूमधाम से मनते थे। करवा चौथ के दिन पकवान में हम गणेश जी को 21 मोदक का भोग लगाते, शाम को पूजा कर चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा की आरती करते, पति देव की भी आरती में करती। पति का नाम चंद्रगुप्त है। घर के बच्चे उनको चंदा मामा ही बोलते हैं। मुझे नानी सास चंदा की चांदनी बोलती। उस दिन मैं बार बार दरवाज़ा खोलकर देख रही थी कि चंद्रमा आया कि नहीं। तभी पति देव आए तो सब बोले इसका तो चांद आ गया। सब हंसने लगे। वह खुशी के पल याद कर आज भी करवा चौथ का आनंद दुगना हो जाता है। तब घर में ही मिठाई बनाते थे। मुझे याद है करवा चौथ के दिन मेरी सासू माँ और हम सब दोपहर में मिठाई गुजिया बनाने लगी थी। मैंने उस समय लवंग लतिका बनाना सीखा था। गुजिया बनाने में उन्हें 5 घंटे लगे। मैंने रंगोली बनाकर 2 घंटे में ही उनसे पहले लवंग लतिका बनाई तो सब बोले कि कछुआ जीत गया और फिर सब खूब हंसे। आज सास ससुर नहीं परंतु उनके साथ मनाए करवा चौथ के खुशी के पल को मैं कभी नहीं भूल सकती। धन्यवाद।